वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? अच्छे हो? बातें कर लो तुम तो। रोज तुम्हारी आती है। हाँ, कहाँ तक हो गया? उदाहरण 7 हो गए। कर तो रहे हो ना साथ साथ? हाँ, कर भी लेना और समझ भी लेना। नहीं आए तो वापस पूछ लेना, ठीक है? लाओ बुक दो। अब आ जाए उदाहरण 8। क्या है? उदाहरण 8। पहले आकृतियाँ बना लेते हैं। त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज दे रखा आपको त्रिभुज PQR। हाँ, देखिए क्या लिखा है। आकृति 6.33 में CM और RN क्रमशः ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। CM कौन सी हुई? ये, ठीक है। और RN क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं है। माध्यिकाएं क्या होती है? मीडियन। माध्यिका बहुलक माध्यक उनमें भी होती है और ये त्रिभुज में भी होती है। क्या होती है माध्यिका? माध्यिका होती है किसी त्रिभुज के अंदर 3 माध्यिकाएं हो सकती है। कितनी माध्यिकाएं? 3 माध्यिकाएं। होती क्या है? किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से खींचा गया रेखाखंड जो सामने वाली भुजा को बराबर 2 भागों में विभाजित करता है या समद्विभाजित करता है। सामने की भुजा को समद्विभाजित करता है, उसको क्या बोलते हैं? माध्यिका। ये यहाँ से खींचा जाएगा तो ये यहाँ पे क्या हो गई? बराबर हो गए, तो ये इसकी माध्यिका है। क्या है ये? इसकी माध्यिका है। समझ में आ गया? हाँ, चाहे त्रिभुज कैसा भी बनाओ, ऐसे बनाओ, तो इसकी माध्यिका इस शीर्ष से खींचा गया रेखाखंड जो सम्मुख भुजा को बराबर 2 भागों में विभाजित करता है, उसको क्या बोलते हैं? माध्यिका। किसको बोलेंगे माध्यिका? माध्यिका बोलेंगे इसको, ठीक है। अब माध्यिका कितनी होती है? यहाँ से खींच देंगे, इस पे भी खींच सकते हैं, तो ये भी माध्यिका है। ये माध्यिका हो गई, ठीक है। और वहां से इस पे, ठीक है, तो ये भी माध्यिका है। समझ में आ गया माध्यिका? अब होता है एक शीर्षलंब। क्या होता है? शीर्षलंब। त्रिभुज में होता है शीर्षलंब। अभी इसमें नहीं है तुम्हारे। क्या होता है? शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब, उसको लंब से मतलब है। बाकी सामने की भुजा समद्विभाजित हो रही है, कैसे हो रही है, उसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और कई त्रिभुज ऐसे होते हैं जैसे समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज होते हैं, उनमें शीर्षलंब है ना, वही माध्यिका होती है, ठीक है। क्योंकि सामने की भुजा बराबर मिलेगी तो बराबर 2 भागों में कटेगी, 90 डिग्री बनेगा, तो है कि नहीं है? तो ये शीर्षलंब हो गया, ठीक है। इसको केवल शीर्षलंब को ये मतलब है कि मैं शीर्ष से खींचा जाऊंगा और सामने की भुजा पे लंब होऊंगा, ठीक है। शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब शीर्षलंब कहलाता है। माध्यिका क्या होती है? माध्यिका होती है शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचा गया रेखाखंड जो सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है, उसको माध्यिका बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये माध्यिका है। CM और RN, MC या CM और RN, तो बेटा ये और ये पार्ट बराबर है कि नहीं है? कौन बोला? किसने बोला? माध्यिका ने बोला कि मैं माध्यिका हूँ। मैं माध्यिका हूँ तो मेरा काम क्या है? इस AC को है ना, AB को 2 पार्ट में विभाजित करना, बराबर 2 पार्ट में, ठीक है। और RN वाला ये भी क्या हो जाएगा? QN और PN, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे क्या पूछा है? यदि त्रिभुज ABC
समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज एबीसी क्या है, समरूप है। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप दे रखा है, आपको क्या कर रखा है, समरूप दे रखा है। समरूप दे दिया इसने, तो आप क्या कह सकते हो इसके बारे में, आप ये कह सकते हो कि इनके तीनों संगत कोण तो बराबर है। तीनों के तीनों संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे ना, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं तब समरूप कहते हैं अपन। और समरूप इसने कहा है तो हम कह देंगे कि भाई इसके तीन संगत कोण है वो क्या है, बराबर है, ठीक है। और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, तो हम ये काम में ले सकते हैं, ठीक है। जब हमारे को जो चीज चाहिए ना वो हम लेंगे, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि देखो सिद्ध क्या क्या करना है, तीन चीजें हैं आपके पास में, मैं इधर लिख देता हूं सिद्ध करना। सिद्ध कीजिए, पहले में क्या दिखाना है, ट्राइंगल AMC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PNR। सेकंड है CM अपॉन RN इक्वल AB अपॉन PQ। थर्ड है ट्राइंगल CMB सिमिलर टू ट्राइंगल RN, ठीक है। जितना दिख रहा है ऐसे कॉम्प्लिकेटेड कि भाई यार क्या क्या पूछ लिया इसमें, उतना कुछ नहीं है इसके अंदर। देखो आपको क्या क्या पूछा है, AMC और PNR, नजर डालो। AMC इस त्रिभुज की बात कर रहा है, और PNR ये हो गया। इसको और इसको समरूप बताना है, क्या बताना है, समरूप बताना है। तो या तो इनमें आप क्या क्या चीजें ढूंढोगे, आपको मेन आपके पास है भुजाएं, तीन भुजाएं, दो भुजाएं और तीन एंगल या दो एंगल, इनमें से कोई भी चीज आप बता दोगे ना। जिन त्रिभुजों की बात कर रहा है, इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की, छोटे बड़ों की, इनमें यदि कोई चीज सेम है ना तो आप बता दोगे कि भाई हाँ इस वजह से है ना ये समरूप है, ठीक है। तो आपको क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है कि इनमें क्या समानताएं हैं। तो आपको समानताएं कहाँ से मिलेगी, आपको उसने बोला है कि ये ABC त्रिभुज है ना PQR के क्या है, समरूप है, ठीक है। सबसे पहले अपन लिखेंगे कौन सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 8। दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट बोल दो क्योंकि ये बार बार अपने काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो अतः क्या क्या बराबर हो जाएगा, कोण A बराबर कोण, देखो मेरी बात सुनो, A बराबर कौन सा कोण हो जाएगा इसके संगत, P या कोण R होगा। A के संगत कौन सा होगा, R होगा। लग तो R ही रहा है भाई, ऐसे बना हुआ है ना, तो ये R है बेटा, ऐसा नहीं है। मैंने आपको क्या बोला था, संगत भाग कैसे पता करेंगे, संगत भाग से नाम त्रिभुज का डिसाइड करते ना अपन, समरूप के अंदर नाम डिसाइड करते ना, तो वहीं समरूप से अपन संगत भाग डिसाइड करेंगे, ठीक है। अपने को दे क्या रहा है, A ना, तो A के संगत कौन हुआ, B है तो B के संगत कौन हुआ, C है लास्ट में, तो लास्ट में संगत कौन है, आकृति कैसी बनी हो चाहे कैसे भी मैच कर रही होगी, उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे दे रखा ना उसके हिसाब से संगत होंगे। तो A B के बराबर, ठीक है। चलो इक्वेशन पे इक्वेशन डालते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल B बराबर एंगल Q, इक्वेशन थर्ड। एंगल C बराबर एंगल R, इक्वेशन 4, ठीक है। अब देखो और क्या क्या मिलता है आपको, और इनकी भुजाओं का अनुपात भी तो मिलता है ना। तो AB बट्टा कौन सी, अरे बेटा यहां से मिलेगी AB PQ बराबर BC बराबर बट्टा QR बराबर AC तो PR। हाँ ये गलती नहीं करना आपको, ठीक है, कि भाई जैसे चाहे वैसे लिख लिया, AB के बट्टा में किसको लिखे, वहां से संगत आपको कहाँ से मिलेंगे पार्ट, वो यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। AB लिया तो इसका PQ लेंगे, इसका BC लिया तो इसका QR लेंगे, इसका AC लिया तो इसका PR लेंगे, सीधी सी बात है। ये इक्वेशन हो गई 5, ठीक है। अब देखो अपने पास में है ये त्रिभुज, तो भैया ये और ये बट्टा में आ रही है ना, AC और PR आ रही है कि नहीं आ रही है, ये कोण और ये कोण भी तो मैच कर रहा है ना,
बस ये कोण, ये बुझा गई संगत, और ये कोण आ गया बराबर। अब बस यही तो चाहिए, छोटी सी ये वाली, ये इतनी सी भुजा, इसकी इतनी सी भुजा, बराबर चाहिए। बराबर नहीं, अनुपात में बराबर होनी चाहिए। तो उसके कैसे आएगी? तो भैया तू आ जा मेरे बट्टा में, या तू आ जा मेरे बट्टा में। अरे नहीं, हम नहीं आ सकते। तो कौन आएगा फिर? हमारे जो बड़े भैया है ना, हम तो आधी है इसकी, हम तो इस AB की आधी है, हम नहीं जानते। और ये बोल रही है कि मैं PQ की आती हूँ। तो आप तो हो ना बट्टा में, अरे आप तो हो ना बट्टा में, आप हो, ठीक है। तो एक आपको दिया हुआ है, सबसे पहले आपको लिखना था वही, लेकिन कोई बात नहीं है। समरूप दिया हुआ था, चलो यहां पे लिख देता हूं मैं। दिया है, क्या क्या दिया हुआ है कि पहले ही लिखना था। माध्यिका का पहले ही जिक्र किया है क्या इसने? है तो हमें भी पहले ही लिखना था। कोई नहीं है, अभी लिख देंगे, कोई समस्या नहीं है। तो देखो यहां पे वापस देखो, इधर देखो, CM व RN क्रमशः त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR, इधर लिख लेना, वह त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। क्या है? अभी 1 नंबर सोल्व कर रहे हैं अपन, माध्यिकाएं हैं। अतः क्या हो जाएगा? आपको AM से काम है ना, AM क्या हो जाएगा? 2M हो जाएगी ना, 2M बराबर AB। अरे AB क्या होगी? AM की डबल और 2PN बराबर होगी PQ की डबल। PQ की डबल कौन हो जाएगी? PN। ये इक्वेशन हो गई 6, ये इक्वेशन हो गई 7, ठीक है। अरे हो गई ना भैया। अब देखो समीकरण 5 से, समीकरण 5 से मैं लिखूंगा AB और ACPR को। क्यों लिखूंगा? क्योंकि ACPR तो है मेरे पास में, काम में लेनी है ना मेरे को, और ये इसका टुकड़ा भी लेना है, PQ का टुकड़ा और AB का टुकड़ा। तो मैं इनको लूंगा, AB और AC वाले पार्ट को। तो AB बटा PQ बराबर AC बटा PR है, ठीक है। मतलब आपको करने से पहले ही थोड़ा पता चल जाना चाहिए कि भाई हम क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं हम, है ना। तो वो पार्ट लाना है हमारे को। तो बड़ा पार्ट ले लिया ना, बड़ा पार्ट ले लिया, उसकी जगह हम छोटा पार्ट भी लिख देंगे, छोटे पार्ट का डबल लिख देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, है ना। तो AB की जगह क्या लिखेंगे? AB की जगह 2AM लिख दो ना, और यहाँ पे PQ का PQ, PQ का PQ 2PN बराबर AC बटा PR। अब आपने ये जो चेंज किया है ना, वो कहाँ से किया है? समीकरण 6 व 7 से आपने ये चेंज किया है ना भाई। इनकी जगह ये कैसे लिख दिया? 6 और 7 को देख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, AM अपॉन PN इक्वल AC अपॉन PR, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन 8 हो गई। अब देखो आपके पास में सब कुछ अवेलेबल है, ये बटा ये AM बटा PN और AC बटा PR है कि नहीं है? 2 भुजाएं हैं और उनका बीच का कोण कौन है? A और P बराबर है। तो समीकरण 2 व 8 की सहायता से SAS ऐसे ऐसी लगी ना, समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हुए? त्रिभुज कौन कौन सा? AMC इज सिमिलर टू
ट्रायंगल PNR। ओके, PNR। अरे हो गया ना, तो ये आपको शो करना था। इक्वेशन हो गई 9, बताना था ना। तो एक तो आपने कर दिया क्लियर। उसके बाद में दूसरा पार्ट है, उसमें पूछा है कि CM/RN AB/PQ। CM का है, CM ये रही, RN का है ये रही, और AB/PQ के भैया आने चाहिए AB/PQ, ये रहा PQ। इनके क्या आनी चाहिए, बराबर में आनी चाहिए ना। तो यहां से ये समरूप होते ही हमें क्या मिला, समीकरण 9 से हम कह देंगे कि AM/PN बराबर होगा CM/RN बराबर होगा AC/PR। होगा कि नहीं होगा? अरे यार मेरे को लाड़ा यही तो है। अरे इसके ये ए भी है ना, ये बुझा, और इसके साथ में कनेक्शन करवाना है, तो इसके साथ में कनेक्शन इसका है ना। अभी आधी का है तो पूरी ला देंगे, और पूरी है तो आधी लाए थे ना, पूरी है तो आधी लाए थे ना, तो इसकी डबल भी ला देंगे अपन। समीकरण तो लाओ आप, ये लेके आ गए, ठीक है। अब देखेंगे भाई, इन दो को ले सकता हूं ना मैं, AM/PN बराबर CM/RN। ओके, CM/RN एक तरफ वाला तो मीटर आपको मिल गया। इसको ABPQ लिखना है, AM को ABPQ लिख सकता हूं क्या मैं? ये लिख सकता हूं ना। AM की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? AM की जगह लिख सकता हूं आधा AB बटा आधा PQ बराबर CM/RN। कौन बोला आपको? समीकरण 6 व 7 से। भैया ये AM है ना, ये 2 उधर चला जाएगा, आधा हो जाएगा ना। या आप ऐसे कर दो, इसका डबल तो कर ही सकते हो। तो भाई ऊपर नीचे डबल 2 से गुणा कर दिया, इसको भी 2 से गुणा कर दिया, तो 2AM क्या बढ़ गया, AB बढ़ गया। वैसे कर दो, या वैसे आधा कर दो, आधे से आधा कैंसिल, तो AB/PQ बराबर CM/RN। क्या हो रहा है, क्या गिरा रहे हो बार बार? 2 बार तो गिरा दिया है, किसने गिराया? मजा नहीं आ रहा। ये आ गया ना, तो यही आपको चाहिए था। ये सेकंड का हो गया, इक्वेशन डाल दो, आई दिक्कत आ रही है। थर्ड की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, थर्ड की बात करेंगे। आपको क्या बोला? आपको बोला है कि CMB/RNQ, CMB/RNQ। अरे इधर बड़ा आप कर सकते हो, तो इधर बड़ा क्यों नहीं कर सकते? सेम ही तो प्रोग्राम है। हाँ प्रोग्राम। चलो वापस से देखते हैं बेटा, इसके और भी तरीके हैं। आप सेम कर सकते हो, ऐसा चाहो तो सेम कर सकते हो, चाहो तो आप भुजाओं का अनुपात भी तो ला सकते हो। अब तो आपके पास में सारी भुजाएं हैं। देखो ये बटा ये तो ऑलरेडी है ना आपके पास में, और इसका कनेक्शन इसके साथ में है ही, इसके पूरी बड़ी के साथ में है ही, इसका इसके साथ में है, पूरी बड़ी के साथ में है ही। तो पूरी बड़ी के साथ में है तो आधी के साथ में ला सकते हो ना। और ये बुझा है ना, ये बुझा और ये बुझा, ये बुझा और ये बुझा, इसके अभी जस्ट बराबर में आई है, आई है कि नहीं आई है? तो वैसे बुझाएं भी आप अनुपात में तीनों की तीनों बराबर ला सकते हो। ठीक है, 3 नंबर में लिखना है समीकरण 5 से, समीकरण 5 से AB/PQ बराबर BC/QR। ये वाले साइड वाले बुझाई चाहिए ना। हाँ, तो AB
अब देखो वापस से लिख दो, CMY RN क्रमशः, अरे एक बार लिख दी ना, माध्यिकाएं है, क्या है, माध्यिकाएं है। हाँ तो क्या करें, माध्यिकाएं तो कोई सिर पे बैठेगी क्या, बैठेगी। 2 आपको कौन सी पूछा चाहिए, BM, 2BM बराबर हो जाएगी AB, ओके, इक्वेशन 11, और 2QN बराबर हो जाएगी PQ, इक्वेशन 12। तो यहाँ पे ये 11, ये 12 और ये 13, इसमें मान रखना इनसे, तो 11, 12 व 13 से, तो इनकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, AB की जगह BM लिख दूंगा ना, और इसकी जगह QN लिख दूंगा, 2BM बटा 2QN बराबर BC, क्या लिखूंगा, BC बटा QR, 2 से 2 कैंसिल, BM बटा QN बराबर BC बटा QR, हो गई कि नहीं हो गई, ये समीकरण हो गया आपका 14। अब लिखो आप 14 और 3 से, समीकरण 3 व 14 की सहायता से SAS समरूपता कसौटी से, ये लिख दोगे, और क्या हो जाएगा, त्रिभुज कौन कौन सा पूछा है, CMB समरूप है त्रिभुज RNQ, नाम बेटा जैसे पूछा है ना वैसे ही लिखना है, इसको भी बट्टा में लिख दो आप, अरे हो जाएगा। तीनों के तीनों आंसर आपके पास में आ चुके हैं जिस प्रकार से आपको पूछा है, ठीक है। एक बार ध्यान से इसको देखोगे, वापस करोगे आप घर जाके, तो आराम से समझ में आ जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। लिखो, अब है एक्सरसाइज 6.3, पहला क्वेश्चन है, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्म में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों के सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि आपने कौन सी कसौटियाँ इसके लिए यूज की है, समरूप है या नहीं है, ठीक है। आपने समरूपता की कसौटियाँ पढ़ रखी है 4, एक तो है ट्रिपल ए, उसके साथ ही जुड़ी हुई है डबल ए, एक है ट्रिपल एस, SSS, एक है SAS, ठीक है। ये 4 कसौटियाँ हम देखेंगे कि भाई कौन सी इनमें लागू हो रही है। तो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 का, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1, उस पहले का पहला देखो। सबसे पहले त्रिभुज ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, अब त्रिभुजों में तीनों कोण देखेंगे, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में। बेटा यहाँ तो नाम कोई सा भी लिख सकते हो आप, समझ रहे हो, अरे ABC की जगह BCA लिख सकते हो, CBA लिख सकते हो, कैसा उल्टा पुल्टा लिख सकते हो, लेकिन समरूपता का जब सांकेतिक रूप लिखते हो ना आप, तब आप में उसको संगत भागों के हिसाब से ही लिखना है। तो त्रिभुज ABC व PQR में ट्राइंगल A कितना है 60 डिग्री, ठीक है। ट्राइंगल A 60 डिग्री, या आप डायरेक्ट लिख दो ट्राइंगल A इक्वल, चलो 60 डिग्री वो किसके बराबर है, एंगल P के बराबर है, अच्छी बात है। एंगल P इक्वल 80 डिग्री, जो कि किसके बराबर है, उसमें भी 80 है, क्यों, और एंगल C बराबर 40 डिग्री, उसमें कौन सा है 40 डिग्री का, एंगल R है, ओके। तो इन तीनों से हमें क्या 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 मिला, अतः AAA समरूपता कसौटी से
कसौटी से क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी, ए के बराबर कौन है, पी। हाँ तो ऐसे ही नाम लिखना है, चाहे वहां कुछ ही हो, चाहे बी के बराबर कौन है, क्यू, और सी के बराबर कौन है, आर। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसी का। अब की बार दे रखी है भुजाएं, तो हमें पता है तीनों भुजाएं अनुपात में बराबर हो तो वो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इतना तो नजर आ ही रहा है आपको कि किसको किसके साथ में रखना है, ठीक है। तो भुजाओं का अनुपात बराबर चाहिए, ना कि भुजाएं बराबर चाहिए। तो 2 है, 2 का डबल 4 है, 3 का डबल 6 है, तो हो सकता है इसका डबल ये हो, है ना। तो अपन लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बट्टा कौन सी भुजा दिख रही है आपको इसके साथ में, क्यू आर। अच्छी बात है, क्या क्या मिली, 2/4 मतलब 1/2। ओके। उसके बाद में ए बी के बाद में बी सी, बी सी है तो उसके पास कौन है, बी सी है तो उसके बाद में पी आर है, तो इसके पास 2.5 है तो उसके बाद 5 है, इसका भी 1/2। अरे पॉइंट डालिया, बट्टा में 0 लगा लिया, 25 का भाग, 25 में 1 बार, इसमें 2 बार। आगे तीसरी भुजा है ए सी बट्टा कौन सी मिलेगी, ए सी के पी क्यू, तो 3/6 जो कि बराबर मिला है 1/2। तीनों के तीनों भुजाओं के अनुपात क्या है, बराबर आ रहे हैं। तो लिखेंगे ए बी बट्टा क्यू आर बराबर है बी सी बट्टा पी आर बराबर है ए सी बट्टा पी क्यू। अतः एस 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 समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप है। देखो ए बी क्यू आर, बचा कौन सा नाम, पी तो बचा है ना, क्यू आर पी, समझ में आया, अरे आया ना। ये जरूरी नहीं है, सही है, क्योंकि आर क्यू भी तो लिख सकते थे यहाँ पे, तो आर क्यू भी तो हो सकता है नाम में। तो ये आपको देखना है कि ए बी, एक मिनट, समरूपता ए बी सी, तो बेटा ए है ये, अरे ए है ना, तो ए, तो इसमें कौन है, 2.5 के सामने का कौन है ए, तो 5 के सामने का कौन हुआ क्यू, तो क्या नाम होगा, त्रिभुज क्यू। और कोण बी, कोण बी किसके सामने का कौन है, 3 वाली भुजा का, तो 3 की जगह इसमें कौन है 6 के सामने का कौन है आर, क्यू आर पी, ठीक है, क्यू आर पी। अब सही है, एकदम परफेक्ट है ये। इसी तरीके से तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है, और इसके तो मान लिखे ही नहीं, क्या क्या वैल्यू है, 4 6 5। हाँ जी, त्रिभुज एल एम पी व त्रिभुज डी ई एफ में क्या हो जाएगा, देखो 2 की 4, कोई सी 2 की तो हो गई 4, 3 की हो गई 6, तो 5 वाले की 2.7 आएगी ना। हाँ तो देखो संगत भुजाएं देख लो, पीएम बट्टा, अरे पीएम बट्टा डी बराबर 2/4 बराबर 1/2, अच्छी बात है, अनुपात आपका आ रहा है। और उसके बाद में है पीएल या एलपी, एलपी बट्टा डीएफ कितना आ रहा है 3/6 मतलब 1/2। उसके बाद में बची एलएम, एलएम बट्टा ईएफ कितनी बची 2.7/5, यही आ रहा है, आगे सोल्व नहीं हो रहा है। 27 में तो भाग जाता ही नहीं है, आज का कोई दिक्कत नहीं है। अब या पीएम बट्टा डीई इक्वल है एलपी बट्टा डीएफ
इज नॉट इक्वल LM अपॉन EF। ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। यहां संगत भुजाओं का अनुपात समान नहीं है, अतः त्रिभुज LMP व त्रिभुज DEF समरूप नहीं है। सर ऐसे भी तो हो सकता है, ये दो बराबर है, इनके बीच का कोण आ जाए, आपको पता है क्या भाई? ये और ये देखो, ये तो है ना अनुपात में बराबर, है कि नहीं मनीषा? ये तो ये कोण हमें पता है क्या? नहीं पता है, तो समरूप का मना कैसे कर दिया सर आपने? हो भी तो सकता है, इट विल बी पॉसिबल। पॉसिबल है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यदि ये मान लो किसी वजह से ये कोण इसका बराबर आता, कहाँ है वो? ये थोड़ी है, ये है, ये और ये और ये मान लो बराबर आता, तो बराबर आता तो समरूप होता, समरूप होता तो इसकी भुजाओं का अनुपात भी समानुपात होता, भुजाएं भी समान अनुपात में होती। समान अनुपात में नहीं है तो नहीं है, तो समरूप भी नहीं है। ये कोण किसी भी हाल में नहीं आएगा बराबर है। अरे कोण ही बराबर आता तो फिर है ना, ये भुजा भी है ना अनुपात में बराबर आनी पड़ती इसको। तो यहीं पे आप, यदि ये बराबर नहीं आ रहा है तो नहीं होगा, एक कोण बराबर नहीं आ रहा है नहीं होगा, ठीक है? कोण तो बराबर होते हैं, ये भुजाओं का अनुपात समानुपात होता है, तो ये नहीं होगा, ठीक है? चौथा क्वेश्चन, त्रिभुज LMN व त्रिभुज PQR में क्या है? इसकी भी भुजा कितनी है? नहीं दे रखी है। अब देखो बेटा, 5 के साथ में क्या दे रखी है? ढाई की 5, 5 की 10, दो गुणी दे रखी है ना, तो लिखेंगे MN बट्टा PQ बराबर 2.5 अपॉन 5, 1/2। उसके बाद में दूसरी भुजा दे रखी है ML या LM बट्टा QR बराबर 5/10, मतलब 1/2। दो भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया। उसके बाद में दे रखा है कोण M बराबर कोण Q, अतः कौन सा लगेगा? कौन सा नियम लगेगा? SS समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा? त्रिभुज LMN समरूप है। देखो नाम लिख रहे हैं, LM है ना, L से M की ओर जा रहे हो कोण वाली तरफ, तो इस 5 की जगह इसमें 10 है ना, तो RQP, त्रिभुज RQP, ये नाम सही है, बाकी अन्य गलत है, ठीक है? समरूपता के सांकेतिक रूप में कैसे होगा? देखो बेटा, या तो नाम लिखो आप NML या LML लिखते हो ना, एक त्रिभुज का तो आपने लिख दिया, दूसरे त्रिभुज का बेटा उसके संगत भागों के हिसाब से लिखना पड़ेगा। देख लो, तो ये L है ना, तो इसमें L, ये भुजा इसका तो पता ही नहीं है ना आपको, ये भुजा कौन सी हुई? 5 वाली भुजा, 5 वाले के सामने N है ना, तो इधर 10 वाले के सामने P आएगा, NP, N और P देखो मेज करन 3 नंबर पे, 3 नंबर पे, और ये भुजा है ढाई के सामने का कोण L, तो इसकी भुजा है ये संगत 5 के सामने का R और L, देखो L 1 नंबर पे, तो ये भी 1 नंबर पे, बचा कौन सा है? वो बीच में आ जाएगा, ठीक है? कर दोगे? रुक जा, टाइम क्या हो गया? हो गया टाइम? कितने बज गए? कितने मिनट बाकी है? 10 मिनट अभी तो करवा देंगे। उतारना क्या है? मैं अभी ये समझा दूं, बस केवल 2 चित्र बना के समझा दूं, करना तुम्हें ही है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब आगे है 5वां, 5th है आपका, देख लो इधर है, ABC और DFE 3, 2.5, 6,
5, 80 और 80। हाँ देखो इधर बेटा, ये दो भुजाएं दे रखी है, दो भुजा दे रखी है ना, तो इसके समानुपात में हो जाएगी, ये अनुपात में हो जाएगी, ये 2.5/5, 3 के बटा में 5, इसका आएगा आधा, इसका भी आएगा आधा, ठीक है। ये कौन हो जाएगा इसके बराबर? नहीं होगा, होगा? ये इन दोनों भुजाओं के बीच क्या है? इनके बीच का है, जबकि ये यहाँ पे बीच में नहीं है, नहीं है ना, तो डेटा अधूरा है, अधूरा है, अधूरा है ना। तो अपन ये भी नहीं कह सकते, अपन ये भी नहीं कह सकते कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल तो हो सकता है, इसमें तो हो सकता है। तो भाई ये 80 है तो दूसरा कोण भी तो 80 आ सकता है ना, आ सकता है ना, इनके बीच वाला आ सकता है 80। कौन कर रहा है इसको? मना कौन कर रहा है? आ सकता है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास नहीं है, अतः हम लिख देंगे यहाँ। हमें क्या नहीं मिला? देखो ये आप निकालोगे, ये बताइए, अनुपात निकाल दोगे। कोण ए बराबर 80 डिग्री व कोण एफ बराबर 80 डिग्री, जो कि संगत कोण नहीं है, संगत कोण नहीं है, संगत कोण नहीं है। अतः इस त्रिभुज में, अतः इस त्रिभुज में न तो ऐसा एस लग रही है, ना ही ऐसे एस लग रही है, ठीक है। इस त्रिभुज में ऐसे एस समरूपता कसौटी का पालन नहीं हो रहा है, ठीक है। अतः ये त्रिभुज समरूप नहीं है, ठीक है। छठा, छठे में है बेटा 70 डिग्री 80 डिग्री, तो इसमें है 80 डिग्री 30 डिग्री। 30 डिग्री से पहले आप पी निकाल लोगे ना, पी निकाल लोगे तो आपके पास में 70 डिग्री आ जाएगा, आ जाएगा ना 70 डिग्री। तो दो कोण से भी होती है ए, दो कोण लिख दोगे। अरे पहले इसका पी कोण ज्ञात करोगे, पी कोण आप ज्ञात करोगे तो आपके पास आएगा 70 डिग्री। फिर लिखोगे कोण डी बराबर 70 बराबर पी, कोण ई बराबर 80 बराबर कोण क्यू, है ना। तो लिख दोगे ए समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज हो गए समरूप। और समरूप का नाम सही लिखना है आपको क्रम से, ठीक है। हाँ कर लेना ये।